शुरुआत करेंगे पांच के पंच की। रेवड़ी जरूरी है, ये शब्द इसलिए हमने चुना है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव के लिए रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। लगता अब यह है कि चुनावी रेवड़ी कहकर मुफ्त में दिए जाने वाली सुविधाओं का विरोध करती रही भाजपा ने सत्ता के लिए इससे भी समझौता कर लिया। अब की बार उसके घोषणा पत्र में कुछ मुफ्त दिए जाने वाले वादे भी शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने समर्थक वोटरों के लिए ये इंतजामात किए हैं। भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वचन दिया। इधर बजरंग दल पर प्रतिबंध पर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को बजरंग बली के नाम पर आपत्ति है। खैर चलिए, अब आपको दोनों ही दलों के घोषणा पत्रों के जो खास वादे हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में जो प्रमुख वादे किए गए उसमें कर्नाटक में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना होगी। बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर साल भर में मुफ्त दिए जाएंगे। रोजाना आधा लीटर नंदनी दूध देंगे। 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज देंगे। 5 लाख रुपए के लोन तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए देंगे। वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो प्रमुख वादे किए गए हैं उनमें शामिल है, सत्ता में अगर आते हैं तो पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करेंगे। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना में परिवार के मुखिया को 2,000 रुपए देंगे। महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी और जो कॉलेज पढ़ चुके युवा है उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि डिप्लोमाधारियों को 1,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अन्य भाग्य योजना में 10 किलो अनाज दिया जाएगा और गांव में गायों का गोबर 3 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेंगे। बेरोजगार स्नातकों को 3,000, डिप्लोमाधारियों को 1,500। इस तरह से हर वर्ग को साधने की कोशिश दोनों ही दलों ने की है। तो कर्नाटक के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो रहे हैं। बता दें आपको कि जो रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी दलों को फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चुनाव है वो विकास की बातों पर होने चाहिए, बदलाव की बातों पर होना चाहिए, लेकिन ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है ये उचित नहीं है। इस बारे में तमाम राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, जिसके बाद से दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि अक्सर उनके घोषणा पत्रों में चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल लगभग इस तरह से मुफ्त की चीजें देकर, बांटकर, वादे कर कर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और इसीलिए भी यहां पर हमें लिखना पड़ रहा है कि रेवड़ी जरूरी है, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे करना बेहद जरूरी है, राजनेता मानते हैं। और इसीलिए हर चुनाव में इस तरह से मुफ्त वाली जो चीजें होती है उसको भुनाने की कोशिश होती है, बताने की कोशिश होती है, ताकि मतदाता इसको एक प्रलोभन के तौर पर देखे और उनकी तरफ आकर्षित हो, उनके पक्ष में अपना मतदान करे।